जितने भी जहाँ पर खड़े हैं 1 मिनट मेरा ध्यान देना मेरी तरफ। सभी जितने भी यहाँ पर खड़े हैं प्लीज़, आप सबको मालूम है भी दिल्ली में किसान संघर्ष कर रहे हैं। आप मोबाइल भी ऑन कर लें अपने, आपको मालूम है किसान संघर्ष कर रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं मालूम है कुछ? वो किसके लिए कर रहे हैं? वो आप सबके लिए कर रहे हैं, ताकि जो अनाज आज आपको 25-30 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाती है चीज़, वो आने वाले समय में जब 4-5 परिवारों की सिर्फ सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी है जो हो जाएगी, तो आपको लाखों में मतलब आपको वही चीज़ हज़ारों में आपको मिलने लगेगी। जब 4 उसके मालिक हो जाएंगे, खेत की ज़मीन के सब मालिक हो जाएंगे 4, तो अब तो हज़ारों लाखों मालिक हैं उसके। तब जब 4 मालिक रह जाएंगे उस खेती के सारे, तो वो अपनी मर्जी के साथ हमें दाम बेचेंगे चीज़ अपने रेट से। वो हमें हमारे रेट से तो बेचेंगे नहीं। तो आज जो चीज़ आपको 25-30 की मिलती है वो हज़ारों की हो जाएगी, ये एक पक्का है। आप भी देखते हो कि आज भी स्टोरों में वो जो रखते हैं चीज़, तो स्टोरों में आज भी 5-10 रुपए वाली सब्जी 3-3, 4-4, 10 रुपए में मिलती है कि नहीं मिलती? सो आने वाले समय में हमारे साथ जो होने वाला है इसको समझे कि ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए आप सब जहाँ भी हैं आप अपनी आवाज़ उठाएं। ये नहीं कहते कि आप भी उस संघर्ष का हिस्सा बन जाएं। किसान लोगों के लिए, ग्राहक के लिए, जिसके पेट लगा हुआ उसके लिए लड़ रहा है, ताकि जो आपके बच्चों को कल को आने वाले दिनों में आपको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और जो कारोबार है वो भी डाउन हो जाएगा। 10-15 हज़ार की जो जॉब है, नौकरी है, वो मिलेगी सिर्फ। तो आप बच्चों को 25-25, 30-30 लाख रुपए लेकर पढ़ा रहे हो तो उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। तो आप लोग सभी हमारा साथ दें, जो संघर्ष चल रहा है उसमें आप भी आवाज़ उठाएं। तो आप कम से कम अपने घरों में ही, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, वहाँ से ही अपनी बात भी उठाएं जितना भी हो सकता है। तो ये नहीं कहते हैं आप वहाँ संघर्ष का हिस्सा बन जाए। आप जिस भी स्टेट से आए हैं वहाँ पर तो आप अपनी बात रखें। ये हम चाहते हैं। आपको जागना होगा कि अगर जो किसानों के हाथ से खेती छीन के अगर व्यापारी को दे दी, खेती तो फिर भी होती रहेगी, फसल तो फिर भी होगी। ये नहीं कहते कि फसल होनी बंद हो जाएगी। मगर वो लोग जो आज अपना गवर्नमेंट एक तय कर देती है कि आपको 5 रुपए 10 रुपए जो भी रेट कर देती है, मगर व्यापारी को नहीं कहेगी तुम इतने में बेचोगे, क्योंकि उसको तो कह दिया कि आप जितना मर्जी स्टोर कर लो, जो मर्जी कर लो। और मैं एक बात बताता हूँ, कल को अगर जो वो सारी कानून, तीनों कानून लागू हो जाते हैं, ये अगर वो चीज़ मतलब सारी स्टोर हो गई तो उस स्टोर में मतलब उन्हें चलेगा। कल को बिकता आ गई तो व्यापारी कभी भी किसी को फ्री नहीं देगा, लाखों करोड़ों डॉलरों में बेचेगा वो चीज़। ये हमें समझने की ज़रूरत है। हमारा साथ दो, किसानों का आपके साथ है। मैं एक नारा लगाता हूँ किसान का, तो आप किसान का नारा जरूर मार। जय जवान जय किसान। सूबा जो सब तो ज़्यादा खुशहाल, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਪਜਾਊ ਆ। मतलब किसी भी तरह की कोई भी एक एकड़, आधा एकड़ भी ऐसा नहीं जो बंजर है। यहाँ तो गुजरात में पता नहीं कितना पहाड़ आ जाता है, कितना कुछ आ जाता है, वहाँ पर सारी की सारी उपजाऊ करती है। मतलब हर चीज़ वहाँ पर उगती है। दूसरी बात, वहाँ के जितने भी गए हुए लोग NRI बाहर विदेशों में सेटल, वो लोग ज़्यादातर आज कॉलेजों और स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हर व्यक्ति आईलेट करके फीस भरता है 25-30 लाख, चलो जी बाहर कनेडा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिया में उसका भविष्य नहीं है। ये हुण जो किसान वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, ये इनकी बात समझ ले आता है। अपन आप सबको लगता होगा कि किसानों की जमीन हो ही जा रही, जमीन हो ही नहीं जा रही। उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जा रहा है कि आप हमें रिलीज पर जमीन सारी की सारी देंगे। ये पंजाब है, ये गुजरात है, इसकी सारी की सारी जमीन एक व्यक्ति खरीद लेगा, है ना। जब वो सारी जमीन खरीद लेगा, उस पर जो भी होने वाला होगा वो सारा का सारा उसका होगा। उसने सबको पेमेंट कर दी, अब जब तक किसान के हाथ में थी तो गवर्नमेंट किसी भी रेट पर उसको खरीदती थी और खरीदने के बाद स्टोर कर किसी भी रेट पर बेच देते थे। यही थी ना। मगर अब जब एक व्यापारी व्यक्ति खरीद लेगा सारी की सारी जमीन हिंदुस्तान की, 1 या 2, 3, 4 भरा रल के खरीद लेंगे सब की सब जमीन, तो चारों अपना रेट आप तय करेंगे। क्योंकि खरीदार सभी हैं, A to Z तक, अमीर गरीब, नौकरी वाला, सब वाले, पेशे वाले, सारे के सारे खरीदार हैं। मगर बेचने वाला कौन हो गए? सिर्फ 4 घर, 2 घर, 1 घर।
अब वो डिसाइड करेगा कि मैंने किस रेट पर बेचना, ये समझना, वो डिसाइड करेगा। किसान को क्या करते थे, भाई साहब ये तेरी चीज़ है, जी हाँ ये मेरी चीज़ है, ये मैं 5 रुपए किलो मैं लूँगा। नहीं सर 10,500 रुपया खर्चा आया होया, तुसी मतलब ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਲਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਆ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾ ਦੇ। ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ ਯਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ दोबारा ਉਹਨੂੰ भी बेच के उसे रेट जाओ, कई बारी उससे 1 रुपया कम उसको भी बेचनी पड़ती, उसको भी खरीद ली। ऐसे करके जब वो बाजार में जाती थी 25, 30, 40 रुपए की हो जाती थी। मगर अब तो खरीदार ही उपजाऊ वाला हो, अब वो 5-10 रुपए नहीं। भाई साहब मैं तो एक आलू को चिप्स में बदल देता हूँ, और बदल के मैंने अपना 20 रुपए रेट रिटेल में रख दिया। किसी की मजाल नहीं कि आप जाकर कह दो 19 रुपए में मैं खरीदूंगा, कभी नहीं खरीदी गई आज तक। एक कोक वाला कहते हैं उस पर 3 रुपए कुल खर्चा आता है, 30 रुपए की एक बोतल में 3 रुपये कोक का खर्चा आता है, उसके बाकी 7 रुपये वो एडवर्टाइजमेंट पे लगाता है, बाकी सारी कमाई 3 वाली 30 रुपए में बेच देते हैं। वो लोग जब सब्जी खेती, हमारी जो चीजें हमारी खेत में जो हमें खानी थी, जब हमने पेट भरने, पेट तो भरेंगे भाई, ऑटो में नहीं जाएंगे, मोटरसाइकिल पे नहीं जाएंगे, सर जाएगा पेट्रोल, 1000 रुपये लीटर हो जाएगा, नहीं डलवाएंगे। मगर खाने वाली चीज कहाँ पर जाएंगे हम, ये समझने वाली बात है। पेट तो भरेंगे ना, और नौकरी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी तो नौकरी पहले खुलती जा रही है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में नौकरी सरकारी हो जाएंगी? जब 10 से 12, 15 का एक पैकेज होगा, इससे ज्यादा पैकेज नहीं होगा किसी का। जिस दिन एक व्यक्ति तरक्की करके 15,000 पर पहुंचेगा ना, उसको हटा देंगे, नए को रख लेंगे। ये समझने वाले वो किसान हम सब के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हैं, टांगे खा रहे हैं, सोटे खा रहे हैं, बदनामी खा रहे हैं, आतंकवादी, माओवादी, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। अपने पैसों से किसान लंगर लगा कर दिल्ली को भी ले जा रहे हैं। वहां उतना लंगर वो नहीं खाते, क्योंकि वो तो जितना भी मिल गया खा लिया, रच के खा लिया, ऐसे मुर्गी खा ली। मगर जो दिल्ली के आसपास जो लोग बैठते हैं, मजदूर लोग, 80% वो खाकर जाते हैं वहां से। काम पर जाने वाला बंदा अब घर में 2 महीने से खाना नहीं खाया उसने, ना आते हुए ना जाते हुए, लंगर पर ही खा के जाता है, लंगर पर ही खा के। क्यों? मतलब ये बात में एक आप युवा है, मतलब ये चीज समझ लो, ये चीज आप अपने फैलाओ, ये फैलाओ। अगर ना फैला सके भाई, पेट पे सवाल है, आज रोजगार का सवाल नहीं। रोजगार हम फैक्ट्रियों में लग के काम कर लेंगे। एक अब देखो 3000 करोड़ की जे तो आप गुजरात की जे बनाई है, 3000 करोड़ की बनाई है। एक यूनिवर्सिटी बना देते तो आप लोग पढ़ना जाते हैं, यहाँ के देशों विदेशों से भी यहाँ पढ़ने आते। ये चीज हमें कमाई नहीं देगी, मगर ये कमाई किसको देगी? हो सकता है ये किसी अडानी या अवानी ने इसको खरीद लिया होगा। कम से कम 150 रुपए की टिकट, 1000 की टिकट, ज्यादा से ज्यादा 380, या आपने ऊपर जाकर खड़ के देखा। ऐसे टिकट है कि आपने 3000 करोड़ लगा ही लिया तो फ्री कर दो, मगर नहीं, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा, हमें नहीं मालूम होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अबानी अडानी कमाएगा, किसी को भी दी होगी, यहाँ तो अडानी मिलेगा और तो कोई नहीं लेगा अडानी। तो ये समझने की भाई बेटा, मेरे को तो इतना ही कहना था आपको कि आप लोग युवा है जो बने, ये आप पे डिपेंड करता है। देखो ये अंधेरे में हो, जो मीडिया है वो आपको बताती है क्या करना है, कैसे करना है, आप समझ लें। मीडिया पूरी चीज नहीं बताती, पूरी चीज नहीं बताती। अगर पूरी वो तो गलत ही बताती है। अब कल क्या हुआ, किसी ने भी वहां पर 26 तारीख को किसी ने भी तिरंगे को किसी ने उतारा, तिरंगा वहां पर वैसे ही झूल रहा है। आप किसी भी फोटो को उठाकर, हाँ देखा है, ठीक देख के बैठे थे हमने एक निशान, जब भी कहीं कोई जाते हैं ना, हमारे पास एक निशान होता है, निशान साहब होता है। हम सबसे पहले वहां जाके वो गाड़ते हैं, जो सिख होते हैं, सरदार होते हैं, जो मतलब कोई भी जो जुड़ता है, हम पहले उसको लगाते हैं, फिर हमारा जो मोटिव होता है उसको लगाते हैं। हमने वो दोनों तिरंगे, अपने दोनों झंडे, एक किसान वाला और एक खालसा का, कि हमने आज दिल्ली को ये बताने के लिए वहाँ लगा दिया। तिरंगे के साथ छेड़खानी नहीं, तिरंगे को हम सब जरूर करते हैं, हम भी करते हैं।
क्योंकि हम इसी भारत के देश के वासी हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानी तो सिखों ने दी है, सरदारों ने दी है यार, ये इतिहास पढ़ के देख लो। मगर ये नहीं कहते कि लोगों ने बाकी ने नहीं दी। एक व्यक्ति की योगदान से ये देश आज़ाद नहीं हुआ, एक व्यक्ति के कारण ये तो मतलब सभी ने मिलके काम किया। पंजाबी कुछ ज़्यादा शहीद होते हैं क्योंकि पंजाबी हमेशा आगे लग जाते हैं, अभी चलो ठीक है जी मैं मूरे होना, सब कह देता है। सो आपकी भी कुर्बानी है, गुजरात की भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। महात्मा गांधी जी की एक आंदोलन ना छेड़ते, इतना बड़ा आंदोलन ना छेड़ते, तो वो भी एक आपका है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये इंडिया को एक ना करते, तो सभी किया, सभी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन, हम भी उनका सत्कार करते हैं। 80% से ज़्यादा लोग किसान जो थे उन्होंने परेड एक अलग तरीके से निकाल ली थी। बीच में हमारे साथ के लोगों को, एक दो पार्टियों को उन्होंने खरीद कर उनको आगे पहले ही 2 घंटे 3 घंटे, हमने 10 बजे चलना था, पहले ही 2-3 घंटे आगे ले गए। उनको प्लान था, और जो समर्थन करते थे इन कानूनों को उनको बरोबर उनको बीच रला दिया। हमारे किसान जो पीछे लगाए थे उनसे पहले पहुंच गए थे वो किसान जो समर्थन कर रहे थे, जिन्होंने ये काम करना था। 1000 वो कब्जा कर बैठे थे लाल, पर वो उसकी आड़ में कुछ लोगों ने दंगे भी फैला दिए थे। एक भी बात बताओ, आज तक दंगा होता है गुजरात में, कितना बड़ा दंगा हुआ, कितना नुकसान हुआ, गोधरा कांड सबको पता है। एक भी बात बताओ दिल्ली में ये सुना किसी ने किसी का नुकसान किया होगा? एक फूल तक नहीं तोड़ा किसी किसान ने। जो गाड़ियां बसें आपने जो सड़क पे उतारी लगाई हैं, जब मैं उसको ट्रैक्टर से हटाऊंगा तो उसके शीशे टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? सही बात है, टूटेंगे ना। चलिए जब मैं जोर लगाऊंगा तो वो ऐसा नुकसान हुआ है किसी की प्रॉपर्टी का, पर वो किसी ये की गलत जान चीज का, थी कि उसकी आड़ में जो गलत दंगे हुए वो दूसरे तरफ से बढ़ गए ना, वही कह रहा हूं ना, वो बढ़ गए, आड़ में बढ़े, पॉलिटिक्स आ गई इसमें, पॉलिटिक्स आ गई। हाँ। सो ये समझने की बात मुझे मालूम है गुजरात में बताया नहीं जाता। अब आप बताओ गुजरात कितना विकास वाला देश है, स्टेट है, कितना विकास हो गया? गांव में विकास हुआ है गुजरात में? थोड़ा बहुत भाई जी, जितना यहाँ पर गांव में लोग रहते हैं ना, मैं 2-3 गांव में गया, हमारे वहाँ पर परदेसी कहते हैं, वो अपनी एक झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, वो अपने मकान बनाने शुरू करते हैं। पंजाब में रह चुके हैं ना, उससे अच्छे रहते हैं। वहाँ पर पंजाब में नौकरियां करके 8-10 हज़ार रुपए उससे अच्छा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लंगर होर लल्ला पब्बा सहूलता उनको हमेशा मिलती रहती है, हर वक्त मिलती रहती है उनको। उनका खर्चा बहुत कम है, पानी का कोई खर्चा नहीं वहाँ पर, बिजली 200 यूनिट तक माफ है। मतलब वो सहूलतें के कारण वो एक नॉर्मल व्यक्ति भी वहाँ पर कई चीज़ों से ऊपर आ जाता है, उभर आता है। और उसको NRI, अब मुझे लगा कि इसके बच्चे की पढ़ाई की नहीं कर पाता तो मैं देता हूँ, मुझे लगा कि इंटेलिजेंट है तो हमारा एक NRI इसका खर्चा उठाना शुरू कर देगा। ऐसे है हमारा। गुजरात में ऐसा नहीं है, गुजरात में ऐसा नहीं है, अपना देगा। ये हमारे नहीं है, हमारे लोग तो भाई फिरोजपुर मैं अपनी धरती को, हमारे कौम को मैं सलूट करता हूँ। वो लोग ऐसे हैं, ये इसमें कोई हो नहीं, मैं बढ़ियाई नहीं कर रहा, वो लोग हैं, इसके बारे में हर दुनिया जानती है, ये कोई बताने की बात नहीं है ना। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक आप 4 जना आ जाओ, इधर आ जाओ 4। जय किसान, जय जवान, जय किसान, बोले सोनिया।